नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में इस वक्त अर्जुन मुंडा, इसके अलावा आपको ये बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल और गौतम भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी दफ्तर में ही मौजूद हैं। ओम माथुर और मनसुख मांडविया भी बीजेपी दफ्तर में ही है। इस वक्त शाम तक सीएम पद का ऐलान हो जाएगा, ये अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया है। दरअसल 12 बजे छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और ऐसे में आधा घंटे का समय बचा हुआ है जब ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। शाम तक आज चेहरा सबके सामने होगा क्योंकि जो पर्यवेक्षक है वो बड़ा अवसर 5 साल के बाद आ रहा है। हम लोग इसी दिन के इंतजार में 5 साल से लगे हुए थे। सारे छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही थी। आप मनेन्द्रगढ़ से जीत के आए हैं, लेकिन मनेन्द्रगढ़ में एक हलचल मची हुई है। विनय जायसवाल जैसे आरोप लगा रहे हैं। हम तो इस बात को 5 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की पूरे देश में पाइपलाइन है, पैसा पहुंचाने का एटीएम है। और इस बात को डॉक्टर विनय ने जिस प्रकार से सत्यापित किया है, हमारी बातों को प्रमाणित करता है। प्रक्रिया चालू हो गई, कुछ ही देर में सीएम का नाम भी अनाउंस हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप? सीएम का चेहरा विधायक दल की बैठक के बाद पता चलेगा और जो संगठन तय करेंगे वही सीएम होंगे। मैम, जसपुर से काफी बड़े चेहरे भी हार गए हैं कांग्रेस से, क्या फैक्टर रहा उनकी हार का? देखिए, मेहनत रंग लाया है, मैं यही कहूंगी। तो सब बचते बचाते बोलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं जब ये पूछा जा रहा है कि आखिर कौन होगा छत्तीसगढ़ का सीएम। लेकिन इसी के साथ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर में, आधे घंटे में शुरू होने वाली है और जो वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही थी, मुझे लग रहा है कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आ रही थी क्योंकि ये अब क्लियर हो चुका है कि शाम तक कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, वो सबके सामने होगा। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमर सदाना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। अमर, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है, क्योंकि 12 बजे का वक्त है जब ये माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। क्या तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह की हलचल? देखिए, बिल्कुल विधायकों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लगभग जो है 10 से 15 विधायक जो है बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और सीएम के फेस की मैं बात कर लूं तो ओपी चौधरी जो है पहुंच चुके हैं, राम विचार नेताम पहुंच चुके हैं, लता उसेंडी पहुंच चुके हैं जो आदिवासी बड़ा चेहरा है, गोमती साय पहुँच चुकी हैं, वो भी आदिवासी की बड़ा चेहरा है। तो कुल मिला के जो है 3 से 4 जो है सीएम के फेस के दौर रेस में जो शामिल हैं वो पहुँच चुके हैं। पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं दिखाऊं आपको जो कि बैनर और पोस्टर जो है जिस प्रकार से लगाया गया है, इसमें सीएम के फेस भी दिखाया गया है। देख सकते हैं आप, ओपी चौधरी को दिखाया गया है। उसके अलावा इधर मैं आपको दिखाऊं कि विष्णुदेव साय जी को दिखाया गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी कार्यालय में आपको दिखाऊं कि यहाँ जो समर्थकों का जो है वो भीड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो है भीड़ वो उमड़ी हुई है। यही वो गेट है जहाँ से जो है अंदर जा रहे हैं बीजेपी के जो विधायक हैं और वो 12 बजे कुछ ही देर में जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही सीएम के फेस जो है चेहरा तय होगा। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएं, महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी जो है छत्तीसगढ़ में अभियान भी चलाया गया और मोदी जी भी इसको आगे बढ़कर जो है बात किए थे। तो कुल मिला के जो है महिला फेस होनी चाहिए क्या सीएम? ये तो संगठन तय करेगा। संगठन का निर्णय अभी चल रहा है, कुछ देर बाद निर्णय सबके सामने आएगा और संगठन जो तय करेगा बहुत अच्छा करेगा, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सोच के करेगा। और नरेंद्र मोदी है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और विकासशील चल रहे हैं। अभी कुल मिला के मोदी की गारंटी चली है छत्तीसगढ़ में? मोदी का भरोसा है, गारंटी भी चली है। लोग मोदी जी पे भरोसा करने लगे हैं कि मोदी है तो सब संभव है। और छत्तीसगढ़ में जो मोदी का जो कार्य जो देख रहे हैं उसके चलते आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। यहाँ पे सब बहुत अच्छा काम किए हैं और यहाँ पे महिलाओं के हित में बहुत काम हुआ, आगे भी होगा। और मोदी है तो भरोसा है, ये तो कंफर्म है। अपना छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद उन्होंने बयान दिया कि चौंकाने वाले सीएम के पद का जो है ऐलान हो सकता है। अब ये तो हाईकमान जाने की किसको बनाएंगे, लेकिन जैसे कि रिजल्ट अप्रत्याशित था, चौंकाने वाला था।
निश्चित ही आगे भी वैसा ही होगा। जो सोचे रहे थे उससे ज़्यादा विकास होगा, सबके हित में काम होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो विश्वास जताया है देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, निश्चित में उसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी, पूरा विश्वास है। दो बड़ा चेहरा है आदिवासी में, आदिवासी जो है बीजेपी भी कह रही है और जनता भी कह रहा है कि आदिवासी चेहरा हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। रेणुका सिंह जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दोनों का कैसा देखते हैं, महिला या पुरुष? अब ये मैं अपने स्तर से नहीं बोल सकती, जो तय करेंगे हाईकमान वही होगा, और जो भी बनेगा वो बिल्कुल मोदी जी के विश्वास में खरा उतरेंगे और छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेके जाएंगे। जी, बीजेपी के जो है दिग्गज नेता कुरूद के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए टाइम वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए जो है बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के देखना यह होगा कि अभी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ही तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल अमर, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है समय की कमी है, हर किसी की यही कोशिश है जो विधायक वहां पर पहुंचने की जल्द से जल्द इस बैठक में शामिल हुआ जाए। आप वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अमर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि आप वहां पर ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को समझते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं। जो इस वक्त सीएम पद के दावेदार हैं, जो चेहरे सामने आ रहे हैं, अगर हम एक एक चेहरे की बात करें, उनको लेकर जनता में किस तरह की लोकप्रियता है, जनता उन्हें कितना पसंद करती है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा जनता जो है काफ़ी पसंद करती है, और क्योंकि 15 साल जो है सरकार चलाने का अनुभव है। कुछ विधायक हैं, संपत अग्रवाल जी हैं हमारे साथ में, बसना के विधायक हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीएम का बहुत बड़ा चेहरा राज परिवार को हरा कर पाए। ये जनता की जीत है प्रदेश आदिवासी पे भी जो मोदी जी चाहेंगे पार्टी का वही बनेगा। जी बिल्कुल, हम फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक जो है पहुंच रहे हैं बीजेपी कार्यालय। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है रमन सिंह को देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि जनता के बीच में वो 15 साल रहे और विकास का भी काफ़ी दौर जो है लोगों ने देखा। तो कुल मिला के जो है अनुभव है सरकार चलाने का, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आदिवासी चेहरा भी हो सकते हैं, ओबीसी चेहरा भी हो सकते हैं, दोनों फैक्टर ये सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल अमर, आपने सही कहा, क्योंकि 2003 से लेकर 2018 तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, और उनकी लोकप्रियता कितनी होगी ये समझना इस बात से बहुत ज्यादा आसान है। अगर बाकी चेहरों की बात करें, क्योंकि अमर हमने देखा है कि बीजेपी की कोशिश होती है कि जो समीकरण है उनको पूरा साधना है, जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश होती है। कोशिश ये होती है कि ऐसा चेहरा चुना जाए जिस पर जनता भरोसा करे, और ऐसा चेहरा हो जिसकी मजबूत पकड़ 2024 लोकसभा चुनाव में भी नजर आए। देखिए बिल्कुल, रेणुका सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और उनका भी काफ़ी अनुभव रहा है। आदिवासी फैक्टर की बात कर लें तो विष्णुदेव साय भी जो है आदिवासी चेहरा है, और उनका भी बड़ा नाम रहा है। केंद्र में भी, भारत सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी संचय की स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सीएम का चेहरा कौन होगा। ओपी चौधरी भी पूर्व आईएएस हैं, उनका भी नाम सामने आया था। गोमती साय भी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनका भी नाम सामने आया था। वो भी आदिवासी एक बड़ा चेहरा है। जी बिल्कुल अमर, लगातार तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए, और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आज क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, 12 बजे का समय है। अमर वहां से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे जैसे विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, पर्यवेक्षक वहां पर सुबह ही पहुंच गए थे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। और अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ का आखिर कौन वो चेहरा होगा जो कमान संभालने वाला है। शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कौन कौन से नाम वो इस वक्त रेस में आगे आ रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में क्योंकि 90 सीटें और ऐसे में बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया है। माना ही जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई और 54 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। और जो ये सीटें बीजेपी के खाते में आई है, इससे पता चलता है कि इस बार जनता के मन में क्या था। ये भी माना जा रहा था कि 2024 में क्योंकि लोकसभा चुनाव होना, ये लिटमस टेस्ट होगा, सेमीफाइनल होगा ये चुनाव, और ये बता देगा कि जनता का मूड क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मोदी की गारंटी, और लगता है मोदी की गारंटी काम कर गई है। जनता को विश्वास में लिया गया, जनता ने विश्वास जताया है, और एक बार फिर से
इस बार सत्ता में बीजेपी को काबिज कराए। लेकिन अब यहाँ पर चैलेंज इसीलिए ये है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि 2024 में जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी उनको आगे बढ़ाया जा सके। और बहुत ज़्यादा जो ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तैयारियां होती हैं, बीजेपी की जो योजनाएं होती हैं उन्हें जनता तक पहुँचाया जा सके। एक बार फिर से अमर का रुख करते हैं, क्योंकि अमर लगातार वहाँ से एक तस्वीर हमको दिखा रहे हैं। एक तरफ बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, दूसरी तरफ जो लोग हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित है अमर, क्योंकि जो विधायक उनसे आप बात कर रहे हैं, नेता वहां पर मौजूद है, लेकिन बात उन लोगों से भी कीजिए जो समर्थक हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले सुना कि ढोल नगाड़ों की आवाज वहां से आ रही थी। मुझे लग रहा है तैयारियां भव्य की जा रही है वहां पर। जी बिल्कुल, ये देखिए मैं बीजेपी कार्यालय के सामने जो है मौजूद हैं, वो नारे लगा रहे हैं। बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं ये, और नारे लगा रहे हैं जबरदस्त। जो है ये चाह रहे हैं कि कोई भी छत्तीसगढ़ का सीएम हो, विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए, कार्यकर्ता को विकास चाहिए। तो कुल मिला के विकास एक एजेंडा है। छत्तीसगढ़ नक्सल इफेक्टेड एरिया माना जाता है, तो कुल मिला के जो है विकास, सड़कों की जो है छत्तीसगढ़ के नक्सल इफेक्टेड एरिया में जो है कैसे हो, इसके लिए रणनीति जो है बीजेपी बनाएगी। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश, कैसा एजेंडा होगा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में अपराध मुक्त होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मोदी जी के साथ पूरा भारतवर्ष, पूरा 140 करोड़ जी जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और तुष्टीकरण की नीति का अब अंत हो गया है। न जात पर न पात पर, अब वोट पड़ा है विकास पर। पूरा देश मोदी जी के साथ में है। अब कोई भ्रष्टाचार की गारंटी नहीं चलेगी, एक ही गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी। मिला के देखिए मोदी की गारंटी है। आप कैसा चेहरा देखना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में? सीएम को लेकर कैसा चेहरा देखना चाह रहे हैं? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो भी चेहरा छत्तीसगढ़ में चुनेंगे वो बहुत सौम्य, सहज, सरल और केंद्र की रीति नीति पर चलने वाला चेहरा होगा। आम जनता की समस्याओं को दूर करने वाला चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की यही रीति नीति रही है और आम जनता के विकास के लिए जो सोच है और कार्य हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से रीति नीति बनाकर प्रदेश की जनता को विकास देगी, सहज सरल वातावरण देगी और एक अच्छा प्रयास हर क्षेत्र में, हर विकास, हर वर्ग के लोगों का विकास हो। छत्तीसगढ़ ओम माथुर पहुंचे थे। उसके बाद ओम माथुर जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले सीएम के नाम आ सकते हैं। क्या लगता है, महिला या पुरुष? देखिए, सभी नाम चौंकाने वाले हैं और सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये चयन होगा और ये प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व बहुत बेहतर ढंग से हमेशा से करते आए हैं और इस बार भी एक बेहतर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। कुछ और लोग हैं, पूर्व सांसद हैं हमारे साथ में, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का चेहरा कैसा होना चाहिए। आदिवासी के तौर पे भी रेणुका सिंह को देखा जा रहा है। रमन सिंह 15 साल सरकार चलाए, उनको भी जो है प्रमुखता से देखा जा रहा है। जात पर न पात पर, मोहर लगे कमल पर। जो भी होगा योग्य प्रत्याशी होगा। हमारे पास कोई मेल फीमेल का कोई भेदभाव नहीं है। योग्य व्यक्ति ही हमारा मुख्यमंत्री होगा और ये तो अभी नमूना है। 24 के लिए हमारे लोकसभा इलेक्शन भी हम बहुमत से जीतेंगे। रेणुका सिंह को भी महिला आदिवासी के तौर पर भी हो सकता है। जो भी होंगे वो योग्य व्यक्ति होंगे। देखिए, कुल मिला के कहना है कि योग्य व्यक्ति होंगे। पूर्व सांसद हैं ये, इनका कहना है कि योग्य व्यक्ति जो है। बिल्कुल अमर, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि बीजेपी जातियों में विश्वास नहीं रखती है, जातियों में बांटने में विश्वास नहीं रखती है। बीजेपी वो पार्टी है जो छात्रों को, महिलाओं को, गरीबों को जाति समझती है और उनका उद्धार कैसे करना है। और वही कहीं ना कहीं अमर, जब आप जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है। वो जब ये बात बोल रहे हैं कि हम जात पात में नहीं जाते हैं, जो सबसे योग्य होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। अमर, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है कि अभी देखिए विधायकों का जो है पहुंचने का सिलसिला
किस नाम पर मोहर लगने वाली है? कौन से नामों पे सर, जैसा कि बात हो रही है कि मुख्यमंत्री जो है बनाया जाना है, आज आप लोग तय करने वाले, कौन से वो नाम है जिसपे मोहर लगाने वाले? अभी विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के बैठक में तय होगा। सर आदिवासी की बात सामने आ रही है, कई सालों से खेल अलंकरण नहीं हो पाया सर, कांग्रेस की सरकार थी, खेल अलंकरण नहीं हो पाया, कई खिलाड़ी परेशान है। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है यहाँ आकर के कि यहाँ मैं इतने सारे खिलाड़ियों से, तीरंदाजों से मिल रहा हूँ जिन लोगों ने नेशनल पार्टिसिपेट किया है, नेशनल टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब भी मैं किसी राज्य में जाता हूँ तो वहाँ के आर्चर्स से मिलता हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में जुड़े हुए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और खेल को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं और आगे बढ़ रहा है। सर राज्य सरकार की ओर से खेल अलंकरण नहीं हुआ है सर, 3 साल हो गए, खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। सर कोचों की भर्ती नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में, कई कोच ऐसे हैं जिनकी भर्तियां नहीं है, कोचों की कमी है, बहुत समस्याएं हैं यहाँ। अब देखिए, ये तो एसोसिएशन का एफर्ट्स है, एसोसिएशन के माध्यम से, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन से जब कोई चीज़ प्रारंभ होती है तो उससे और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। तो वो कोशिश है सरकार के तरफ से, जो प्रयास हो रहा है वो आज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, हर जगह करने की कोशिश हो रही है, सभी खेलों में हो रही है और इसलिए सबसे अधिक मेडल मिल रहा है। सर एक लास्ट सवाल, आज बैठक है सर, क्या लगता है आज मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो जाएगा? मुख्यमंत्री मिल जाएगा सर, मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जनता भी इंतजार कर, अब इंतजार थोड़ा करिए, इंतजार करिए, जनता कर रही है इंतजार, आप भी करिए, पत्रकार भी करिए। पापा बोले घर बुलाना है सर आज बस हो गया भैया, सर मेरा मुझे अपना काम तो अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, एक तरफ ये बताते हुए कि किस तरीके से बीजेपी लगातार तमाम राज्यों में काम कर रही है और कौन होगा सीएम ये थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। बाकी क्योंकि काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, आगे बढ़ गए वो, लेकिन ये बात कहते हुए कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। और अभी क्योंकि अमर हमारे सहयोगी लगातार तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, 12 बजे का समय है जब मीटिंग शुरू हो जाएगी विधायक दल की बैठक, और देखिए 12 बजने में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 15-17 मिनट का और समय है, इसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी, तमाम पर्यवेक्षक वहाँ पर मौजूद होंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन होगा राज्य का मुख्यमंत्री। और जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, और देखिए उनका एक तौर पर एक क्लियर मैसेज है, जो बात बीजेपी आला कमान कहते हैं, यानी कि तमाम नेता जो दिग्गज कहते हैं, जो बात खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, वही बात है हर एक कार्यकर्ता कह रहा है, और यही खासियत है। बनाया था, उनका दुर्भाग्य है कि उनका सपना चकनाचूर हो गया और समय रहते धीरज साहू का पैसा बाहर हो गया। अब कुल मिलाकर राहुल गांधी जी ये जवाब दे, ये पैसा किसके लिए था और कहाँ किस काम के लिए था। कल सुबह से लेकर अब तक कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से बोल नहीं फूटा, लगता दही जम गया उनके मुंह में और इसलिए उनका बोल नहीं फूट रहा है। बताए तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फिलहाल बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने अर्जुन मुंडा को भी सुना। आज शाम तक पिक्चर एकदम क्लियर होगी, इंतजार है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, ऐसे में अभी तक किसी भी राज्य में कौन होगा मुख्यमंत्री क्लियर नहीं हो पाया है, और छत्तीसगढ़ में 5 नाम ऐसे हैं जो इस वक्त रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। इनमें से माना जा रहा है रेणुका सिंह, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का नारा हमेशा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, और साथ ही साथ सभी जातियों को साधना भी है 2024 के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए यहाँ पर ये लग रहा है कि रेणुका सिंह भी नाम हो सकती है। रमन सिंह का नाम इसीलिए आ गया क्योंकि 2003 से 2018 तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सत्ता संभाली, उनके पास एक्सपीरियंस है और तमाम बड़े नेता हैं। फिलहाल थोड़ा देर का और इंतजार, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कौन होगा राज्य का सीएम। लेकिन बीजेपी ऑफिस छत्तीसगढ़ की, क्योंकि वहाँ की एक तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तैयारियां भव्य की गई है, एक एक नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी अमर बात कर रहे थे, और एक बार फिर से उसी बात का जिक्र करते हुए कन्हैया शुक्ला ज़रा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भी इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर का भी रुख करेंगे, लेकिन कन्हैया पहले आप ही के पास आ रही हूँ, आप बताएं आपके पास क्या ज़रा जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक कोई भी चीज कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक नहीं है, कम से कम 8 से 9 नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए इस समय दावेदार अपने आप को बना चुके हैं। और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो जानने वाले हैं, वो लगातार अपने ही समर्थक को जिताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के हर जगह पर उनको मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो अहम बातें हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर 5-6 नामों पे चर्चा ऊपर जो केंद्रीय समिति है उन्होंने भी चर्चा की है। इसके अलावा राज्य के जो विधायक चुने गए हैं, राज्य के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाई है, उनको लेकर के जो इनपुट जो इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि इस समय विधायक दल की जो बैठक है वो इस समय लगातार जारी है। जो बड़े नेता हैं, इसके अलावा जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद ही जो नाम का खुलासा होगा वो थोड़ी देर बाद तय होगा। लेकिन ये भी संभव है कि आज मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा ना किया जाए, क्योंकि आज जो भी रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से केंद्र में जाकर के उस चीजों पर सहमति बनती है कि नहीं बनती है, उन नामों पर चर्चा के बाद क्या इनपुट निकलते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक कोई मुख्यमंत्री बन नहीं जाता है तब तक कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा इस समय अगर छत्तीसगढ़ और पूरे देश में देखी जा सकती है। जी कन्हैया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कन्हैया ये बता रहे थे कि देखिए बैठक तो इस वक्त चल रही है, अपडेट उनकी तरफ से ये दिया गया है कि ऐसा हो सकता है कि आज जो नाम है वो सामने ना रखा जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट पर्यवेक्षकों की तरफ से तैयार की जाएगी कि कौन सा वो चेहरा होगा जो राज्य का सीएम होगा, उसको आलाकमान को भेजा जाएगा, एक बार फिर से उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कल शायद वो नाम सामने आ पाए। ये कन्हैया की तरफ से फिलहाल अपडेट दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ